हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, एमएड में प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड में। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी एमएड करने के लिए आपको एक मौका दे रही है। अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आपके फॉर्म निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन जो है 21 दिसंबर में जारी हो चुका था। चलिए आपको बता देते हैं। सूचित किया जाता है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से श्रीदेव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मझौन पौधा देहरादून में एमएड सत्र 23-25 पाठ्यक्रम की 50 सीटों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, और जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वह 5 जनवरी है। परीक्षा शुल्क जमा करने की डेट भी इन्होंने 5 जनवरी ही रखी है। प्रवेश परीक्षा की तिथि 7 जनवरी रखी गई है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पर बता देते हैं, प्रवेश शुल्क जो रखा गया है सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये रखा गया है, और बाकी जो भी हैं यहाँ पर 600 रुपये रखा गया है। एमएड प्रवेश परीक्षा 23-25 से प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो है विस्तृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इन्होंने यहाँ पर कहा है, चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जो है केवल ऑनलाइन पद्धति से, यानी कि ऑनलाइन मोड से ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन इसमें कुछ भी यहाँ पर प्रोसीजर नहीं रखा गया है। और फिर फॉर्म फिल करने के बाद जो उसकी हार्ड कॉपी होगी उसको आपको अपने पास रखा होगा, जिससे काउंसलिंग के समय इसको प्रस्तुत किया जाएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एमएड प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। एक तो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 20 तारीख है, ये मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया है। तो प्रवेश परीक्षा तिथि आपकी 7 जनवरी संडे में रखी गई है। अब प्रवेश परीक्षा शुल्क अभी ऊपर आपको मैंने बता ही दिया था, और इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो आवेदन आप शुल्क जमा करेंगे वह केवल कैसे होगा, शुल्क जमा करने तो बैंक शुल्क अतिरिक्त देय होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। एमएड प्रवेश परीक्षा 23-25 के लिए प्रवेश परीक्षा केंद्र आपके कौन कौन से रहेंगे यहाँ आप चेक कर सकते हैं। पहला है ITM चक्राता देहरादून, इसके बाद है आपका एक ही इन्होंने दिया है, सिर्फ चक्राते में ही ये परीक्षा होनी है। फिर इसके बाद प्रवेश परीक्षा का जो टाइमिंग रहेगा वह रहेगा आपका 7 जनवरी को 10 से 2:30 बजे तक। और इसमें जो आपका पैटर्न रहेगा परीक्षा का, प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा से संबंधित सामान्य ज्ञान आएगा, और सेकंड पेपर में सामान्य अभियोगिता और विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण, इसमें कला विज्ञान वाणिज्य सभी से संबंधित अलग अलग पूछा जाएगा। फिर इसमें एमएड प्रवेश परीक्षा 2 वर्ष का, यानी कि 2 साल का ये है। आवश्यक निर्देश इन्होंने दिए हैं। अभ्यर्थी आवेदन भरने से पहले आवेदन पत्र विवरण का अंतिम निर्देश व नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। एमएड कक्षा प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के पास राष्ट्रीय परीक्षा निर्धारण न्यूनतम शिक्षा होना आवश्यक है। चलते हैं आगे। अवधि दी गई है एमएड में, इसमें अब हमें ये देखना पड़ेगा ये जो राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है ये कौन सी ली गई है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से आप डाउनलोड करिए वेबसाइट से, और फिर इसके सारे जितनी भी नोटिफिकेशन में बातें दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, तभी इसको फॉर्म को आप फिल करिएगा। टाइमिंग इसका अवधि जो रखी गई है वही 2 साल, अभी आपको बताया था, शायद सेमेस्टर आधार पर अवधि होगी, और 2-3 वर्ष तक पूर्ण कर सकता है। वैसे 2 साल है, लेकिन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार निर्धारित कार्य दिवसों में पठन पाठन हेतु अनिवार्य होगी, यानी कि कक्षा लेना अनिवार्य होगा। पात्रता क्या रखी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT द्वारा जारी न्यूनतम प्रवेश परीक्षा 3.2 के अंतर्गत एमएड कक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्होंने साथ ही यहाँ पर बता दिया है, आपको देख लीजिए। यहाँ पर एमएड कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की BEd, BA, BEd, BSc, BEd
या फिर DLED स्नातक डिग्री के साथ साथ सामान्य वर्ग हेतु 50%, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हेतु सरकार के नियमानुसार होगी, यानी कि 50% आपका होना चाहिए। चलते हैं आगे। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइमिंग उन्होंने बता ही दिया था। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा यहाँ पर शिक्षा 1 घंटे का अधिकतम 100 अंक, 50 प्रश्न होंगे, अनिवार्य है ये। ऐसे ही सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी शिक्षा, इसमें भी 100 का या 50 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। और सेकंड पेपर जनरल इंटेलिजेंस ही सामान्य अभियोग्यता, और यहाँ पर स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशनल, सबका अलग अलग 1:30 बजे से, ठीक है, 1.5 घंटा 100 प्रश्न, 100 अंक का, वही 50 प्रश्न, इसमें भी वही सिर्फ अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। विद्यार्थी को हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में किसी एक को चुनना होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों होगा ये, ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 40% अर्थात कुल 80 आपको नंबर लाने जरूरी हैं। और इसी के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों मिलाकर 27% यानी कि 54 अंक लाने अनिवार्य हैं। विद्यार्थियों को दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश हेतु आरक्षण, रिजर्वेशन यहाँ देख सकते हैं जो रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 14%, अनुसूचित जाति 90%, अनुसूचित जनजाति 4%, आर्थिक रूप से कमजोर 10% वो उनका रहता ही है। केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं, बाकी नहीं। फिर क्षैतिज यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, आपका भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है वुमेन्स के लिए भी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र काउंसलिंग में प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। बाकी ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी ये जा रही है। चलिए पूरा बता देते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइंग B.Ed पात्रता उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हें अन्य राज्य वर्ग में रखा जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने B.Ed यहाँ से किया है वो यहीं के काउंट होंगे, बाकी सब स्टूडेंट्स बाहर से काउंट होंगे। परंतु उत्तराखंड निवासी ने यदि क्वालिफाइंग B.Ed पात्रता उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उत्तराखंड राज्य वर्ग में रखने हेतु संबंधित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। तो अगर आपने यहाँ से नहीं किया है B.Ed, बाहर से किया है और आप यहीं के और आपके पास जो है डोमिसाइल है तो आप वो लगा सकते हैं, तो उससे भी आप यहीं के काउंट होंगे। M.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र एक परीक्षा केंद्र पर केवल देहरादून में ही रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने दिया है। अंक यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम स्थान पाने पर 15 अंक, द्वितीय स्थान पाने पर 10, तृतीय स्थान पाने पर 5 अंक। टीम आइटम में चैंपियन टीम सदस्य 15 अंक, उपविजेता में 10 और प्रतियोगिता टीम का सदस्य होने पर 5 अंक। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है उसको और ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डाउनलोड कर लीजिए उसको वेबसाइट से जाकर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इन्होंने क्या दिया है देख सकते हैं ऊपर। हाँ, इन्होंने कहा है अधिभार अंकों से संबंधित प्रमाण पत्र, क्या क्या आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र हैं तो वो किसके द्वारा मान्य होंगे, अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है। श्रेष्ठता सूची कैसे तैयार की जाएगी, संस्थान में प्रवेश कैसे मिलेगा, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर अपडेटेड किया है। काफ़ी ये लेंथी वीडियो, ये देख लीजिए यहाँ पर कुल अंक 100, ये अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया था समय घंटे का। फिर यहाँ पर 40% लाना है, सामान्य वर्ग को इनको 27% लाना है। 200 आपके क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 80% आपको लाना है। बाकी सब तो पता ही रहता है सबको, ये यहाँ पर बता रखा है कि किस में ABCD इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे।
प्रमाण पत्र के जो प्रमाण पत्र हैं उसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, उसको आप भर सकते हो। काफ़ी लंबी ये वीडियो है यहाँ पर। चलिए ख़त्म हो चुकी है। चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के एम एड करना है तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।